प्रेम शुक्ला जी, जिस तरीके का एक्शन ऑपरेशन सिंदूर के तहत जारी है, इसकी सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। और इस बात की भी बधाई कि जिस तरीके से हमारे 15 सैन्य ठिकानों को तबाह करने की कोशिश कल रात पाकिस्तान ने की, उसका ख्वाब ही रह गया और हमेशा ये ख्वाब ही रहेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान ऐसा करके आखिर चाहता क्या है, किस बात का इशारा कर रहा है? जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, पाकिस्तान जो ख्वाब देख रहा है, उसके ख्वाबों को किस तरह से चकनाचूर करना, ये भारत की सेना भली भांति जानती है। हमने तो जो ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया, तो भारत ने पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे संयम के साथ सिर्फ आतंकवादी कैंपों को ही टारगेट किया जी। किसी भी नागरिक प्रतिष्ठान को, किसी भी सैन्य प्रतिष्ठान को भारत की सेना ने टारगेट नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान जो मक्कारी के लिए जाना जाता है, पाकिस्तान ने भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों को टारगेट बनाने का दुस्साहस किया। पाकिस्तान ने एलओसी के किनारे बसे हमारे नागरिक ठिकानों पर हमले किए, गोलीबारी की, मोर्टार से गोले दागे, हमारे कुछ जो लोग उसमें बलिदान भी हुए। लेकिन जो उन्होंने हवाई हमले किए, उन हवाई हमलों को किस तरह से निष्प्रभ करने में भारत की डिफेंस कामयाब रही, कारगर रही, ये पूरी दुनिया ने देखा। और आज भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की है, उससे पाकिस्तान किस तरह से कांप रहा है, किस तरह से पाकिस्तान के संसद में उनका पूर्व मेजर गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, अल्लाह ताला के सामने जो है दुआएं कर रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान की हिफाजत हो जाए, यह भी पूरी दुनिया देख रही है। भारत पहले किसी पर भी हमला नहीं करता, लेकिन अगर किसी ने हमला करने का दुस्साहस किया है, तो उस हमलावर की मांद में घुसकर उसको किस तरह से सबक सिखाना, यह भारत भली भांति बारंबार प्रदर्शित कर चुका है। बावजूद इसके, जिस तरह से कुत्ते की दुम वर्षों भी अगर पाइप में रखी जाए तब भी सीधी नहीं होती, उसी तरह से पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तानी सेना के आका सुधरने के लिए राजी नहीं है। लेकिन यह निश्चित समझें कि अगर वो सुधरे नहीं तो इस बार जो है वो पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। यह संकेत भारत की सेना ने दे दिया है। चलिए, प्रेम शुक्ला जी ने ब्रीफ कर दिया। मैं मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब का रुख करूंगा। के सिन्हा साहब, सवाल यह है कि प्रेम शुक्ला बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमने उसके रिहायशी इलाकों को टारगेट नहीं किया, हमने वहां के मासूम लोगों को टारगेट नहीं किया, हमने किसी भी तरीके से उनके मिलिट्री कैंप को, आर्मी कैंप को टारगेट नहीं किया था। लेकिन कल रात उन्होंने जिस तरीके से हमारे 15 मिलिट्री कैंप्स को टारगेट किया, उसके बाद क्या कहना है आपका, क्या एनालिसिस है आपका? पाकिस्तान ने ऐसी हिमाकत आखिर क्यों की है? हालांकि उसका एयर डिफेंस सिस्टम हम उसके जवाब में तबाह कर चुके हैं और उसे उसके हिमाकत का जवाब दे चुके हैं। लेकिन प्रेम शुक्ला जैसे कह रहे थे कि कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती, मैंने कुछ कुत्ते बिना दुम वाले भी देखे, उनकी दुम काट दी जाती है। रॉटवाइलर की। जय हिंद अनुराग। सबसे पहले तो आपको और पूरे देशवासियों को, आपके चैनल में पहली बार अभी बात कर रहा हूं, जो 7 मई को आपने देखा था हमारी पराक्रम, और कल रात में आपने एक बहुत पराक्रम देखा जिसके अंदर में इस बार जो ये थी, और ठीक है, पाकिस्तान के कुत्ते के आपने आधी कान तो काट ही ली थी इस पाकिस्तान में, उसके बाद बार बार आप उसको मारते हैं। बस सही है, वो जो एक प्रोवर्ब है, बहुत ही अच्छा है कि कुत्ते के दुम को आप डालते हैं। मगर देखिए, जो आप अभी जो हम कर रहे हैं, हम वो बहुत बड़ा संकल्प है, और उस संकल्प के अंदर में पाकिस्तान को ये भी बता दिया गया था कि नॉन स्केलेटरी है। नॉन स्केलेटरी का मतलब है, ठीक है, हमने आपको कर दिया, आपके तबाह कर दिए जितने भी, क्योंकि आपने तबाह 9 जो टारगेट किए हैं, तो उनके जितनी मरकज, दो मरकज थे, जितनी तंजीमें हैं, उनकी हमने बहुत बड़ी तबाही की है। और ये एक संदेश था कि आप करेंगे, चुन चुन कर तो मारी जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर में। कौन कर रहा है ये हम आपको बताने की जरूरत नहीं। 27 लोग मारे गए हैं अभी। उसका जो मेन, जैसे मोहम्मद का, अब कल की बात करते हैं 7 और 8 की रात में,
की जो बात है, यदि वो हमारे अवंतीपुर हम ले, अवंतीपुर जो नॉर्दर्न बॉर्डर हमारा लगता है, जिसको हम नॉर्दर्न कमांड करते हैं, नॉर्दर्न थिएटर कहते हैं, और उसके बाद वेस्टर्न थिएटर है जो हमारे पंजाब का इलाका है, इसमें हमारा बीकानेर, हमारा राजस्थान का इलाका है और गुजरात का इलाका है। तो नीचे गुजरात में भुज जो क्या पूरा जो बातचीत चल रही है 15 शहरों का, जिसमें 7 शहर पंजाब के हैं बड़े, और राजस्थान के भी, जो यदि आप बीकानेर को लीजिए तो बाड़मेर में फलौदी, उत्तर लोई, ये जैसलमेर। और एक चीज़ क्या आप मैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू देशवासियों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। देखिए, हमारे 2 एयर डिफेंस लेयर सिस्टम्स हैं और केवल 4 इन देशों के पास एक कैपेबिलिटी है, अमेरिका, रशिया, इजराइल, इंडिया। इंडिया ने ये कैपेबिलिटी, ये शायद पहले बार आप उसका रिट्रीब्यूशन देख रहे हैं कि आपने एक पत्ते तक को नहीं मारा जब आपने इतनी दूर तक मिलिट्री एरिया में। आपका ये कहना है कि उसने हमारे सिविल जो कि ऊपर में वो कर रहा है, हमारे वो सोचता है कि शायद हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जो हमारे मुस्लिम भाई हैं जो LOC के साथ साथ रहते हैं, वो देश के साथ हमारी फौज में भी आते हैं, उनको, उनके फैमिलियों को यदि वो मारता है अखनूर तक में, वो हम उसका रिट्रीब्यूशन तो कर रहे हैं, वो तो सीखेगा। जो बड़ी बात मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि यदि आप अभी दें या बाद में, हम जो लोगों को समझना बहुत जरूरी है, ये पाकिस्तान के लिए नहीं, केवल हमने जो ठीक है, मैं समझूंगा, आपका इशारा समझेंगे। के सिन्हा साहब, मैं आऊंगा, लौट के आपके पास आऊंगा। कर्नल रिटायर्ड US राठौर साहब, अब मैं आपसे चाहूंगा कि आप हमें बताएं कि किस तरीके से ये जो ड्रोन अटैक पाकिस्तान पर किए गए हैं, हमारे साथ मॉडल है सर, आइए प्लीज।